दोस्तों, एनवीएम के विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम शिवाजी महाराज और सावरकर के अपमान की चर्चा करें। दोस्तों, महाराष्ट्र में फिलहाल दो विवाद चल रहे हैं। एक में राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने विनायक सावरकर का अपमान किया है। राहुल गांधी ने यह किया कि सावरकर के अंग्रेज सरकार को लिखा जाने वाला एक पत्र पेश करके ये कह दिया कि डर के कारण वो पत्र लिखा गया था। सुनिए, नहीं देखिए, नहीं जयराम बोलिए। देखिए, आप एक बात समझिए, ये मेरी राय है। ये मेरी राय है कि जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब उन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, उन सबको उन्होंने धोखा किया और उन्होंने उनको कहा कि देखो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं। सावरकर ने खुद को अंग्रेजों का नोबल सर्वेंट लिखा था। ये खत एक सच्चाई है। इसको प्रस्तुत करने से सावरकर के भक्तों की भावना आहत होती है, तो इसके लिए सावरकर खुद जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो खत नहीं लिखते तो ये मौका किसी को नहीं मिलता। इसलिए राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने से अदालत में रुसवाई और नाकामी के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरा विवाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने खड़ा किया है। उन्होंने शिवाजी महाराज की तुलना नितिन गडकरी से कर दी। ये बात जग जाहिर है कि नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उसके कारण उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। एक करप्ट नेता की शिवाजी महाराज से तुलना निसंदेह अपमानजनक है। कोश्यारी ने कहा, पहले जब पूछा जाता था कि तुम्हारे लिए ये रोल मॉडल कौन है, तो लोग नेहरू, बोस और गांधी जी का नाम लेते थे। भगत सिंह ने जो है वो सावरकर या गोलवालकर का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो लोग न तो पहले कभी रोल मॉडल थे और न आगे होंगे। महामहिम राज्यपाल बोले, छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने जमाने के आइडियल थे, मगर नए युग में डॉक्टर अंबेडकर और नितिन गडकरी जैसे रोल मॉडल मौजूद हैं। कोश्यारी की इस होशियारी ने राहुल गांधी का भला कर दिया और बीजेपी की हालत खराब कर दी। फिलहाल बीजेपी समेत महाराष्ट्र के सारे राजनेता गवर्नर पर टीका कर रहे हैं, लेकिन कोश्यारी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इस साल मार्च में वो कह चुके हैं कि समर्थ रामदास नहीं होते तो शिवाजी महाराज को कौन जानता। इस पर कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष नाना पाटोले ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से माफी की मांग की थी और कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की सबसे सम्मानजनक व्यक्तित्व हैं और वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये अपमान कभी भी सहन नहीं किया जाएगा। कोश्यारी का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है, इसलिए वो ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं। पटोले ने भारतीय जनता पार्टी पर छत्रपति शिवाजी महाराज को वोट बैंक के लिए उपयोग करने का आरोप भी लगाया और कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी शिवाजी महाराज के ताल्लुक से विवादित वक्तव्य दिया था। कोश्यारी के शिवाजी महाराज वाले विवाद ने न केवल सावरकर के विवाद को ढांप दिया, बल्कि बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया। बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर को कहना पड़ा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की किसी से तुलना ठीक नहीं है। वो उनके लिए जो है वो पूजा के स्थल पर हैं, यानी वो उनकी पूजा करते हैं और वो उनके दैवत हैं।
वो महाराष्ट्र और देश विदेश के नेताओं के लिए प्रेरणा के वो सूत्र हैं, जबकि नितिन गडकरी और शरद पवार जैसे बहुत सारे नेता मौजूद हैं। शिवाजी महाराज की गडकरी से तुलना करना सरासर गलत है। शिवाजी के वारिस छत्रपति संभाजी राजे फिलहाल बीजेपी के एक्स एमपी हैं, भूतपूर्व एमपी हैं। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक लीजेंड है। वो भूतकाल और भविष्यकाल दोनों के लिए, बल्कि ये जो काल चल रहा है प्रेजेंट, इसमें भी प्रेरणादायक हैं। शिवाजी महाराज के प्रशंसकों की एक संगठन संभाजी ब्रिगेड के लीडर संतोष शिंदे ने कहा कि गवर्नर की जबान से इस तरह के कमेंट शिवाजी महाराज की विरोधी मानसिकता के प्रतीक हैं। शिवाजी महाराष्ट्र की जनता के मन मस्तिष्क पर राज करते हैं। इतिहासकार श्रीकांत कोकाटे ने तो यहाँ तक कह दिया कि राज्यपाल हमेशा शिवाजी महाराज के बारे में लोगों की भावना को आहत करते रहते हैं। प्रदेश के लोग शिवाजी का सम्मान करते हैं और वो उनको परम पूज्य मानते हैं। एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड कास्ट्रो ने तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गवर्नर को तत्काल वापस बुलाने की मांग की। विधायक अमोल मटकरी ने गवर्नर के वक्तव्य की आलोचना करने के बाद याद दिलाया कि वो जनता में रहने और सस्ती लोकप्रियता की खातिर इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि गवर्नर ने ज्योतिबा फुले के बारे में कहा था कि 13 साल की उम्र में उनकी शादी 10 साल की सावित्रीबाई फुले से हो गई। अब कोई सोच सकता है कि शादी के बाद वो लोग क्या करते होंगे। ये वही भगत सिंह कोश्यारी हैं जिन्होंने मराठी मानुस का अपमान करते हुए मुंबई के एक कार्यक्रम में खुलेआम कहा था कि अगर गुजराती और मारवाड़ी लोगों को मुंबई से निकाल दिया जाए तो यहाँ पैसा नहीं बचेगा। उसके बाद मुंबई आर्थिक राजधानी नहीं रहेगी। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के वक्तव्य के बाद महाराष्ट्र की जनता उन लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने सावरकर पर बयान देने के लिए राहुल गांधी के विरोध में एफआईआर दर्ज कराई थी। महाराष्ट्र की अस्मिता की गुहार लगाने वाले राज ठाकरे से पूछ रही है कि वो बयानबाजी से आगे बढ़कर सड़क पर क्यों नहीं उतरते। भारत जोड़ो यात्रा को शेगांव में अभूतपूर्व कामयाबी मिली, लेकिन इस पर दाग लगाकर उसे बदनाम करने का जो प्रयत्न किया गया उसको कोश्यारी की होशियारी ने धो दिया। अब राज्य की जनता फैसला करेगी कि सावरकर और शिवाजी महाराज में किसका अपमान बड़ा है और किसको क्या सजा दी जाए। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।